हाय गाइस, कितना स्माइल करके वेलकम बैक टू गाइस चैनल कर रही हूँ, प्रोटेक्शन दे रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज पिंकी हियर विद द न्यू अनदर वीडियो। दिस इज द वीडियो, यस नॉट अ व्लॉग। वेल सो आज मैं सोच रही थी कि आप सबके साथ एक ऐसा कहानी शेयर करूँ जो मेरे साथ हुआ था। ये मानवी को भी नहीं पता है। आओ बैठो। बहुत ही डरावना, नहीं पता नहीं है। I mean, ये इतना ज़्यादा हॉरर था मेरे लाइफ में। हाँ देखो, मानवी को देखो, मेरी बेटी गुड गर्ल की तरह पढ़ाई लिखाई करके बैठी है। मतलब मुझे बिलीव नहीं है ये भूत सूत कुछ होता है कि नहीं, ये तांत्रिक वांत्रिक कुछ होता है कि नहीं, भूत प्रेत कुछ होता है कि नहीं, इस सब में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। कभी भी बिलीव नहीं होता है, ना था ना है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था जो अभी तक आप सबको नहीं पता है एक्सेप्ट माई फैमिली। तो मैं सोची हुआ था, मतलब मेरे लिए तो क्या बोलते हैं, पता ही नहीं था मुझे मेरे साथ क्या क्या हुआ था। ये मुझे बाद में पता चला। I mean, वो टाइम मेरे साथ क्या हुआ था, इट वॉज पूरा एकदम मूवी वाइज था। वैसे क्या होता था, मतलब मैं जब छोटी थी ना, तो मेरी जो बुआ है, दोनों बुआ हमेशा बोलती थी कि मेरा जो शादी है वो बिहार में देगी। और मुझे, मैं छोटे से कोलकाता में बॉर्न एंड लिव हूँ, तो मुझे ना कभी भी बिहार का नाम सुनती थी तो मुझे गुस्सा आता था। तो मैं बोलती थी आप अपना बेटी का शादी बिहार में दे दो, मेरा शादी बिहार में देने के लिए आप सोचो ही मत। तो जब मेरा शादी हुआ तो उन लोगों को जब पता चला कि मैंने भी जो शादी किया है वो बिहार का ही लड़के के साथ में, तो तब वो बोल रही थी देखी तुम्हारा नसीब जाके बिहार में ही अटका। तो फर्स्ट टाइम, पहली बार शादी के बाद ही मैं बिहार गई थी। उससे पहले मैं कभी लाइफ में बिहार नहीं गई हूँ। बिहार का नाम और निशान कुछ नहीं पता था, क्योंकि छोटे से कोलकाता में छोटे से कोलकाता में हूँ। कोलकाता ही मेरा सब कुछ है। और मेरे पापा का गांव यूपी में है, तो जौनपुर, वो कभी जाते नहीं है। लेकिन मेरी माँ हमेशा से यहीं पे रही छोटे से। वो तो धनबाद में पढ़ती थी, तो फिर भी उनको पता था बिहार के बारे में। लेकिन मैं तो एकदम ही ज़ीरो नॉलेज की थी बिहार की। तो फर्स्ट टाइम शादी हुआ, हम गए बिहार। पता है मानवी, उसके बाद क्या हुआ सुनो। शादी हुआ, कहते हैं जब शादी होता है नया नया, सुन लो क्या होता है। जब शादी होता है नया नया, उस समय बहुत ज़्यादा हवा बतास होता है, घूमता है आपके आसपास। ये तो भूत का ही नहीं है। भूत का ही है। और ये भूत का नहीं है। हाँ बाबू डरा, सुनो ना। हवा बतास आपके आसपास घूमता है। आपको हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ कैरी करना चाहिए। शादी का हम लोग में चतुर्थी होता है, तो 4 दिन तक आपके शरीर में भगवान रहता है, तो आप किसी का पैर नहीं पकड़ सकते हो। और शादी के 1 साल तक आपको बच के रहना पड़ता है, क्योंकि शादी का जो गंध होता है वो उन लोग के पास सबसे पहले जाता है। तो मेरा जैसे शादी हुआ और उसके बाद चतुर्थी ख़त्म हुआ, उसके शायद 2-3 दिन बाद अचानक मेरा जो शादी हुआ था ये नवंबर के टाइम पे हुआ था। और बिहार में उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। और 20 दिन के लिए मैं बिहार गई थी, क्योंकि मैं यहाँ पे जॉब करती थी, इसीलिए। 1 सेकेंड रुको, बात कर रही हूँ ना। हाँ, तो क्या हुआ, अचानक एक दिन, 1 सेकेंड बेबी, 1 सेकेंड। अचानक एक दिन कैंप फायर जैसा, मतलब बिहार में जब भी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो सब कोई ना ऐसा कैंप फायर जैसा करता है, आगे जला के छत पे बैठे थे। जैसे तो लकड़ी काट के ऐसे तो पहाड़ बना देता है, आगे जला देता है, फिर ऐसे हाथ को ऐसे करता है। हाँ, तो ना क्या हुआ था, वहाँ पे छत पे सब कोई आगे जला के हाथ सेका सेकी कर रहा था। और मेरा भी पूरा हाथ में चूड़ा भरा हुआ था, और एकदम नया नया शादी हुआ था। मांग में सिंदूर सुहागन की तरह पूरा एकदम सज धज के रहती थी हमेशा। और सांझ के टाइम था, मुझे पता है सांझ के टाइम था। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से मुझे इतना याद है, मैं अचानक से वहाँ पे फेंट हो गई, सर चकरा के मैं गिर गई वहाँ पे, ऐसे ही कुछ हुआ ही नहीं था, अचानक से गिर गई, पता नहीं क्यों। उसके बाद मुझे पता ही नहीं उसके बाद मेरे साथ हुआ क्या था। लेकिन जब मुझे होश आया, जब मुझे पता चला कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरी जो ननद है वो तो बोल रही थी मुझे क्या हुआ था, वो बताती हूँ। मैं जब बेहोश हो गई, उसके बाद मुझे उठा के लेके गया मेरे रूम के बेडरूम पे। तो मैं जब बेडरूम में गई, मुझे सुलाया गया बेडरूम पे, और मैं काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, ऐसा बात है।
काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। हाँ, तो हो ऐसे हंस रही थी और पता नहीं कौन सा पत्ता था मुझे ठीक है तुलसी पत्ता नहीं कुछ याद नहीं है। गाछी का डंडी का पत्ता होता है ऐसे ऐसे मतलब मारने के लिए। तो वो मेरे ऊपर ऐसे ऐसे करके मेरे जो ससुर जी है वो इस तरह से मेरे बॉडी में इस तरह से ये कर रहे थे और जैसे ऐसे गले में ना ऐसे झाड़ रहे थे माथे पे। और उसके बाद हाँ उसके बाद शायद वो जैसे आप जैसे एक तो ऐसे था एक तो स्टिक होता पान जैसे रुको ना उसके बाद सब कोई शायद मेरे पास आ गया था उस समय जब मैं बेडरूम में सोई थी और मैं हंसे जा रही थी। सब कोई आ गया था मुझे घेर के खड़े थे और मुझसे पूछा जा रहा था कि मेरे ससुर के नाम क्या है, मेरे पापा के नाम क्या है, ऐसे पूछ रहे थे मेरा नाम क्या है। तो मैं शायद ससुर का नाम सही बोली थी, बाकी पता नहीं किसका नाम सही बोली थी कि नहीं बोली थी। उसके बाद मेरी सास मेरी ननद लोग मुझे पकड़ के लेके गए सामने एक ठो ओझा गोनी जैसे झाड़ते हैं ना वैसे एक छोटा सा घर जैसा था, वहाँ पे लेके गए थे बाबा के पास झड़वाने के लिए। तो जैसे उन्होंने मुझे पानी या कुछ फूक फाक के दिए थे झाड़ के, इसके बाद मैं नॉर्मली उनके साथ चल के अच्छे से घर तक आई थी जितना मुझे याद है। मैं नॉर्मली चल के बहुत अच्छे से घर आई। उसके बाद क्या हुआ था, हाँ उस दिन रात को मैं जब सोने वाली थी उससे पहले शायद मुझे पीरियड्स हुआ था। यस मुझे पीरियड्स हुआ था उस टाइम पे। हाँ और हमारे मतलब रिचुअल होती है कि जैसे आपका नया शादी अगर हुआ है और आप पीरियड्स हुए हो तो 7 दिन तक आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं टच कर सकते हो, ना ही सो सकते हो और ना ही उनके स्पर्श में आ सकते हो। आपको अलग रहना पड़ेगा, हस्बैंड अलग रहेंगे, आप अलग रहोगे, अलग अलग सोओगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से मुझे बोला गया कि आज रात को हस्बैंड आपके पास में सोए। सास बोली कि तुम उसके साथ सोना। और शायद हस्बैंड को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसीलिए मेरे एक और देवर थे चाचा के छोटे बेटे चिंटू, हाँ मुझे याद है चिंटू भी हम लोग के साथ सोया था। चिंटू एकदम पीछे था, उसके बाद हस्बैंड फिर मैं। और बिना मतलब का मुझे रात को बहुत ज़ोर से उससे हंसी आ रही थी। मैं हंसी जा रही हाँ 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 करके हंसी जा रही थी, काफ़ी डरावना था। और चिंटू ऐसे सोया हुआ है, ऐसे मुंह उठा के देख रहा है। एंड देन उसके बाद बोला भाभी अब इतना हंसो मत, मुझे डर लग रहा है। ये बाप रे बाप। और जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उस दिन मेरे पीरियड्स का 7 डेज चल रहा था और उसके दूसरे ही दिन शायद ख़त्म हो जाता। नेक्स्ट डे हम दोनों गए काली मंदिर, जाके पूजा दे के आए। उस रात बहुत ही डरावना रात था हस्बैंड और मेरे देवर के लिए। वो लोग बहुत डर रहा था कि भाभी कुछ अटैक वटैक ना करे और मुझे उन लोग के डर की वजह से हंसी आ रहा था। और ये सब चीज़ हुआ था, मतलब मैं तो बिलीव नहीं करती हूँ लेकिन क्या ही बताऊँ, जब हुआ तब मुझे पता चला कि कुछ चीज़ होती है जिसको हम लोग नहीं मानते हैं लेकिन हकीकत होता है। तो मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगी, जब आपकी नई शादी हो रही है या फिर आप प्रेग्नेंट हो तो आप हमेशा अपने साथ कुछ कैरी करो। हमेशा एक लोहे का सामान या फिर कुछ भी ताबीज़ वगैरह भगवान का फूल के साथ अंदर घुसा के बांध के पहना करो ताकि आपके ऊपर कुछ भी हावी ना हो और आप बहुत सेफ़ रहो। पहले मैं भी नहीं मानती थी लेकिन जब मेरे साथ हुआ तब मैं इस चीज़ को बिलीव करने लगी हूँ। और काफ़ी साल हो गया, 5 साल हो चुका है तो अभी ये सब चीज़ भूल गई हूँ। आज अचानक मुझे लगा कि कुछ आप सबके साथ शेयर करूँ जो आप लोग नहीं जानते हो, तो मैंने ये चीज़ शेयर किया। तो व्हाट क्या हुआ, हम कैमरा में बात कर रहे हैं, व्हाट्स रॉन्ग, आओगी क्या हुआ? काफ़ी टाइम से उससे बात नहीं की इसीलिए वो मेरे से बात करने। क्या हुआ है? ओले बाबा लो सोनाटा, क्या हो गया? वेल सो चलो गाइस मिलते हैं एक और अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।